हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज एक नए टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे धातु कर्म क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होते हैं। तो एक चार्ट पेपर हमने बनाया था, उसमें बताया था कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होते। धातुओं का पहले सांद्रण करते हैं और सांद्रण करने के बाद इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये चीज़ देखा था। एक लो रिएक्टिव मेटल्स था, एक मॉडरेट रिएक्टिव, एक हाईली रिएक्टिव। कुछ कम रिएक्टिव मेटल्स थे, कुछ बीच के रिएक्टिव थे और कुछ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था और हमने पाया था ये चीज़ का कि जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव जैसे जितने भी मेटल्स थे वो हमेशा ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उसको ओर में से अलग कैसे करते हैं, यानी अयस्कों में से धातुओं को कैसे अलग करना, यही प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है। धातुओं का निष्कर्षण काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। जब कोई कार्बोनेट अयस्क होता है तो उसको हम कैल्सिनेशन मेथड से अलग करते हैं। जब कोई आपके पास सल्फाइड अयस्क होते हैं तो उसको हम भंजन विधि द्वारा, यानी कहने का मतलब रोस्टिंग प्रोसेस से अलग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सांद्रण पढ़ लें। आज अगर सांद्रण हमें समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें आगे भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सांद्रण होता क्या है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो समझिए इस चीज़ को। एक चीज़ हम जान लेते हैं। देखिए, हम लोग अयस्क पढ़ते हैं। अयस्क क्या होता है? वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम मेटल्स को कम खर्च में आसानी से निष्कासित कर सकते हैं, उसको हम ओर्स बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। इसमें हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास कार्बोनेट अयस्क है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस लगाएंगे। तो एक से एक आइए देखने की समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि धातुओं का जो अयस्क हम मिलते हैं उसका सबसे पहले सांद्रण करते हैं। सांद्रण का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स का यानी अयस्कों का सांद्रण। यही तो बात है, अयस्क का सांद्रण। सांद्रण क्या होता है इस बात की समझिए। जब हम कहीं अयस्क की खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, पता चलता है कि हाँ यहाँ पे सोना या यहाँ पे चांदी या यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉपर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे आयरन सबसे ज्यादा है। तो माइनिंग होता है धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे। जब माइनिंग होता है तो उस माइनिंग के साथ साथ में आपके बहुत सारे अपशिष्ट भी उसके साथ में चला आता है, इम्प्योरिटीज भी उसके साथ में चला आता है। और वो इम्प्योरिटीज आपके पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, मिट्टी के टुकड़े हो सकते हैं, बालू हो सकते हैं, इस तरीके से आपके चूने का पत्थर हो सकता है। इस तरीके से कुछ इम्प्योरिटीज भी उस अयस्क के साथ में चला आता है। अब एक चीज बताइए कि अगर उनके साथ में ये मिट्टी के कण, बालू के कण आ रहे हैं, पत्थर के कण आ रहे हैं, बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं, जब माइनिंग किया जा रहा है, जब खुदाई किया जा रहा है, तो उसको अलग करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से अयस्क के साथ में जो आपके माइनिंग करते समय खुदाई कर रहे हैं और उस समय जो पत्थर के टुकड़े या कंकड़ आ रहे हैं और फिर बालू आ रहे हैं और जो मिट्टी के टुकड़े आ रहे हैं, इसको अलग करना है इसमें, ठीक है। तो इनको अलग करना ही क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। बात समझ पा रहे? लेकिन वो जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं या कंकड़ के टुकड़े या जो बालू होते, रेत होते या जितने भी अपशिष्ट आपके होते, चूने का पत्थर, जो भी चीज कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है। अधात्री हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गैंग या मैट्रिक्स। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप सीधे से जवाब देंगे कि जब हम माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं और उस समय अयस्कों का खुदाई करते हैं, तो अयस्क के साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी के कण, बालू के कण, पत्थर के टुकड़े, ये सब उसके साथ आ जाते हैं। इन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? अधात्री या मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बोलते हैं और गैंग को अधात्री बोलते हैं, GANGUE, गैंग। ओके, इस तरीके से इतने समझना। अब इन मैट्रिक्स या गैंग को अलग करना ही आपका क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है, ठीक है। और आप जानते हैं
कि इनको अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले अयस्क का सामना करने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो छोटे टुकड़े होते हैं जब उसको अलग नहीं कर पाते तो इसको एक इस तरीके की मशीन में डालते, एक चक्की जिसे बोलते हैं, जिसे हम क्रशर बोलते हैं, जहाँ पे उसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। कभी आटा वाला चक्की अगर किसी ने देखा होगा तो उस तरीके का होता है, जिसमें दो पुली लगे होते हैं, सॉरी दो आपके घूमने वाला आयरन का बना होता है जो उसको पीसने का काम करता है। और आटे के चक्की जिस तरीके से होता है सेम वैसे ही लगभग होता है, ताकि उसको क्रैश कर दिया जाए, क्रैशर में डाल करके क्रैश कर दिया जाए और छोटे छोटे पार्टिकल में उसको कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर या कह लीजिए कि जो इम्प्योरिटीज है उसके भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर इसको और कई डिफरेंट मेथड से अलग किए जाते हैं। तो वो डिफरेंट मेथड क्या होता है, सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। एक हमारे पास क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये पहला होता है अधात्री को अलग करना। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, यहाँ पे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का काम इसमें होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पिसा हुआ चीज है इसमें मेनली किस टाइप के अयस्क का हम इस विधि द्वारा अलग करते हैं, ये चीज देखना इम्प्योरिटीज को, वो हमारे पास होता है। अगर SnO2 या Fe3O4 मैग्नेटाइट या स्टैनिक ऑक्साइड जैसे अगर कोई अयस्क है तो इसके इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। ठीक है, इस विधि में होता क्या है, एक बड़े से टैंक में हम क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक में बहुत अच्छी तरीके से इस टाइप के ओर को डाल देते हैं और इसमें धीरे जब डालते हैं बहुत अच्छे से उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं काफी मतलब हिलाने के बाद, या उसे हम क्या बोलते हैं, दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं उस चीज को कि उसको खलबलाते हैं, लिग्जिबिटिक जिसे लिग्जिबेट का नाम देते हैं, लिग्जिबेट जिसे बोलते हैं। लिग्जिबेट का मतलब खलबलाना होता है, खलबलाते हैं ताकि बहुत अच्छे से दोनों भीग जाए। तो जो ज्यादा डेंसिटी का होता है, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है यानी घनत्व जिसका अधिक होता है, वो आपके ये चीज होते हैं जो उस टैंक के तली पे बैठ जाता है, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाता है। जब ऊपर की तरफ आ जाता है तो उसको वाटर के प्रेशर से क्या कर दिया जाता है, ऊपर से हटा लिया जाता है। नीचे जो आपके बचते हैं वो भारी पदार्थ बचता है, भारी पदार्थ में आपके ये अयस्क बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक वॉश करके भी इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में किस टाइप के अयस्कों का जो है सांद्रण होता है, क्वेश्चन एक ये बनता है। तो किस टाइप के अयस्कों का, SnO2 या Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट बोलते हैं, इस टाइप के अयस्कों का सांद्रण इस विधि में किया जाता है। कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। जो भी आपने क्रेशर में क्रैश किया हुआ है उसको लेकर के बड़े से टैंक में डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें पानी भर देते हैं। पानी में बहुत अच्छे से खलबलाते हैं, जिसे हमने लिग्जिबेट का नाम दिया, खलबलाना जिसे बोलते हैं। और जब खलबलाते तो आसानी से जो हाई डेंसिटी वाला होता है, जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होता है, ये दोनों चीज ये नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पदार्थ वो ऊपर आ जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल जब आते हैं तो वाटर के सप्लाई से हम क्या करते हैं कि उस ऊपर से पानी को हटा लिया जाता है। जब हटाते हैं तो नीचे आपका ये बच जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा विधि हमारे पास आता झाग-फ्लावन विधि। बहुत बढ़िया है ये चीज, झाग-फ्लावन विधि आपका क्या होता है, इस चीज को समझिए। ठीक, इसे बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। दूसरा हमारे पास है झाग प्लावन विधि। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसे बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन
मेथड, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या झाग प्लावन विधि। झाग प्लावन विधि, इसको उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ये समझिए। इसमें जो अयस्क होते हैं जनरली सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इसमें किया जाता है। किस तरीके का, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क जैसे, यानी कोई इस तरीके से अयस्क होगा, ऐसे मेटल होगा जिसमें ऐसे ओर्स होगा जिसमें सल्फाइड हो, इस तरीके के, यानी सल्फाइड अयस्क को ही इस तरीके के मेथड से सांद्रण किया जाता है। इसमें आपके कॉपर पायराइड CuF2 कॉपर पायराइड जैसे हो सकता है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड को सिल्वर ग्लैंस के नाम से जानते हैं, या आपके पास PbS लेड सल्फाइड के नाम से जानते हैं, जिसे गैलेना बोलते हैं, PbS को बोलते हैं गैलेना, इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लैंस, सिल्वर ग्लैंस, और इसको बोलते हैं कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं इस टाइप के अगर अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, तो उसका सांद्रण हम इस विधि से करते हैं। ओके, तो इस विधि से जब सांद्रण करेंगे तब इसके इम्प्योरिटीज को हम दूर कर सकते हैं। इसमें होता क्या है ये बात समझिए आप। इस तरीके में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा हम टैंक लेते हैं इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, एक टैंक इस तरीके से लेते हैं, क्लियर, और इस टैंक में हम वाटर फिल कर देते हैं। क्या फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं, और वाटर फिल करने के बाद इसमें हम ऑयल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ऑयल मिला देते हैं, जिसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये चीज, ठीक है, ऑयल मिला देते हैं। ऑयल मिलाने के बाद इसमें हवा जब पास करते हैं तो एक झाग उत्पन्न करता है। इससे पहले क्या करते हैं हम, जब पानी और ये मिलाए होते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, इस ओर को लेकर के इसमें डाल देते हैं। जब डालते हैं तो यहाँ से एक हवा पास करने के लिए एक पाइप इस तरीके से लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को बनाया नहीं है, बुक में देखिएगा बहुत अच्छे से ये चीज बना होगा, बस मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, यहाँ पे आपका एयर पास करते हैं, क्या पास करते हैं, एयर पास करते हैं, ठीक है। एयर यहाँ से होता हुआ अंदर की तरफ इस तरीके से आता है, ठीक। अब ये पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारा बन गया, बहुत बढ़िया चीज है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अशुद्धियों को डालते हैं, ओके, अशुद्धियों को डालते नहीं, यानी जो हम ओर्स है, जो सल्फाइड ओर्स है, उसको इसमें डालते हैं, और डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एयर पास करते हैं। जब एयर पास करते हैं तो इसमें झाग बनता है। झाग बनने के बाद जो आपके इस टाइप के ओर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले ओर्स में जो आपके मेटल्स होते हैं उसको सबसे पहले आपके तेल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सबसे पहले तेल इसको भिगो देता है। जो आपके इस तरीके से अगर सल्फाइड अयस्क में अगर तेल का मिश्रण डालते तो ये झाग उत्पन्न करता है। जैसे झाग उत्पन्न करता है तो इसमें उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में, अशुद्धियां जो भी इसमें रहा हो उसकी तुलना में जो आपके ओर्स होते हैं, इसको सबसे पहले जो ऑयल होते हैं इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, भिगो दिया जाता है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद जो आपके अशुद्धियां होती है उसमें, उसको पानी के द्वारा भिगो दिया जाता है। इस तरीके से जो अशुद्धियां हैं वो पानी के द्वारा जब भीग जाता है और जो ओर्स है वो इसके द्वारा भीग जाता है, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। अब इसको बहुत अच्छे से अगर मान लेते कोई पार्टिकल नीचे चला भी गया तो उस समय हम क्या करते हैं, इसमें एयर पास करते हैं। एयर पास करने के बाद जैसे ही पास करेंगे तो डेफिनेटली इसमें झाग बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। जब झाग उत्पन्न होगा तो उस समय फिर से जो आपके ये ओर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ जा करके तेल के साथ में मिल जाता है, झाग में मिल जाता है, ठीक है। और जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके इम्प्योरिटीज होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, जो आपके नीचे बैठ जाता है। और ये आपका क्या होता है, झाग होता है। बात समझ पा रहे, ये झाग हुआ, एयर आपने इस तरीके से पास किया, और ये जो आपके लेयर है ये आपका क्या है, जल प्लस तेल का लेयर है। बात समझ पा रहे, इस तरीके से दोनों इसमें मिक्स है। तो अब इस झाग को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस झाग में हमारा ओर्स आ गया ना, इसको जब अलग कर लेंगे तो एक किसी पॉट में रख देंगे, वहां पे एस्ट्रोसोफोर डाल करके झाग को खत्म कर देते हैं, और जब खत्म कर देते तो हमारा ओर्स आसानी से
मिल जाता है। एक तो ये प्रोसेस, और तीसरा और लास्ट प्रोसेस है चुंबकीय पृथक्करण। बहुत सिंपल है। चुंबकीय चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें हम उस धातुओं का या उस अयस्क का हम सांद्रण करते हैं जो मैग्नेटिक कैरेक्टर रखता हो और जो उसके इम्प्यूरिटीज है वो आपकी क्या हो, अचुंबकीय हो, जो नॉन मैग्नेटिक हो। तो अगर कोई मैग्नेटिक अयस्क है उसी का हम सांद्रण इस विधि में करेंगे। मैग्नेटिक होगा तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट अयस्क होगा वो आपके एक लेदर, कहने का मतलब एक इंजन फिट होता है जिसमें 2 पुली लगे होते हैं, उसमें जो पट्टे होते हैं वो लेदर में, उसमें मैग्नेट फिट होता है। और जैसे आपने आटा वाला चक्की देखा तो उसके ऊपर से जैसे हम गेहूं को डालते हैं उसी तरीके से हम क्या डालते हैं, एक्सको को डालते हैं। तो वो बेल्ट के ऊपर जो घूम रहा होता है उसके ऊपर जब गिरता है तो गिरने के बाद जो चुंबकीय होता है वो पुली के पास गिरता है उधर वाले में जाकर के, और जो आपके अपशिष्ट होते हैं वो बेल्ट से कुछ दूर गिरता है। इस तरीके से दोनों का सेपरेशन हो जाता है। यानी मैग्नेटिक अगर कोई है, चुंबकीय नेचर का कोई अपशिष्ट है जैसे आयरन वगैरह का होता है, तो इसको हम इसी मेथड से अलग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 विधि हमने पढ़ा जिससे हम धातुओं का सांद्रण कर सकते हैं, यानी अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। और अयस्कों का सांद्रण होने के बाद हमारे पास आता है कि जो आपने कैल्सिनेशन पढ़ा था, रोस्टिंग पढ़ा था। कैल्सिनेशन को हिंदी में आपने बोला था और निस्तापन बोला था, और जो आपके रोस्टिंग है उसको आपने भर्जन बोला था। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस